हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विष्णु श्रीवास्तव। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, पैराबोला। जो कि हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल तक हो गया था। पैराबोला के भी करीब 20% तक हो चुके थे, बट ऐसा कुछ डिमांड हुआ कि वो पैराबोला का चैप्टर्स एक बार रिकीप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस बार 12th के लिए जो बच्चे 11 से 12th में मूविंग में गए हैं उनका काफ़ी टाइम भी 2-3 महीना काफ़ी डिस्टर्ब भी हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। प्रॉपरली हम लोग एक लॉकडाउन पीरियड में एक टीचिंग करके उनकी सिलेबस को किसी तरह हम लोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करिए, जो कि ये टाइम निकल जाने के बाद फिर टाइम नहीं आएगा। और हम लोग जब फिर आपस में मिलेंगे, फिर से क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो हम लोग फिर से वो चैप्टर्स आगे कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ढेर सारे वीडियोज़ ग्रुप क्लासेस पे ऑलरेडी डाउनलोड हैं, और उसमें भी आप लोग देखते रहिए। और भी फंक्शंस के भी चैप्टर्स इंक्लूड हैं, एलजेब्रा के हैं, कुछ 11th की जो स्टार्टिंग पॉइंट्स इनक्वलिटीज हैं उस भी वीडियो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। और भी ढेर सारे फैकल्टीज़ डाउनलोड हैं, उनके भी आप वीडियो को देख करके आप अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पैराबोला। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द जेईई मेंस। पूरा जो एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉनिक सेक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चंस हर साल 25 से 30% क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये प्रॉपरली एक प्रैक्टिस डिमांडिंग होता है। जब तक आप बढ़िया सा प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत नहीं होगा। इसलिए हर दिन 2-4 सवाल, 10 सवाल एडवांस लेवल पे करिए। प्रैक्टिस जेईई मेंस लेवल पे 15-20 सवाल करिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ओके, नाउ इट्स कंटिन्यू। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसा डिफिनेशन पैराबोला का ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो उस पर भी एक हल्का रिकेप करते हुए। जगह बहुत छोटी है, चूँकि अपनी तो बहुत आदत है काफ़ी बड़े बोर्ड्स में, तो आइए इस पर भी हम लोग कर लेंगे। दिस इज़ द पैराबोला, राइट है। पैराबोला भी ना दे करके थोड़ा कोनिक सेक्शन पे आते हैं। हल्का एक कोनिक सेक्शन टच में लेंगे। दिस इज़ द पॉइंट्स ऑफ, कोई भी मान लिया वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई, दिस इज़ द लोकस। और this point is the fixed point. Fixed point, it's also known as focus, and fixed line is also perpendicular for this, and that is the M, or this is the fixed line. Fixed line. और पैराबोला के कंडीशन के अनुसार अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल हो जाती है, इट्स आल्सो नोन एज द पैराबोला। दैट इज गिवन डिफिनेशन, गिवन स्टेटमेंट क्या कह रहा है? It is a locus of a point which moves. This is the locus of a point which moves. Its distance from a fixed point is a distance from a fixed point is called focus. Equal to is distance from a fixed line. Is distance from a fixed line. That is PS upon PM equal to, एक constant होता है, constant रेशियो जिसको कहते हैं हम लोग, याद है? कांस्टेंट रेशियो बाय डिफिनेशन ऑफ कोनिक से आता है, डिफिनेशन ऑफ कोनिक। तो पी एस अपॉन पी एम, इसी को हम लोग स्मॉल ई कहते हैं। व्हाट इज द स्मॉल ई? एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, राइट है। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब दैट इज, और हम लोग जानते हैं वेयर ई इक्वल टू अगर 1 होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। ई इक्वल टू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट कंडीशंस हैं। ई की वैल्यू 0 होगी तो क्या कहेंगे हम लोग? सर्कल। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए
तो क्या बोलेंगे, बोलिए, हाइपरबोला। ई इज द लेस देन हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलिप्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशंस है, लेकिन हम लोग को प्रॉपरली क्या पढ़ना है, पैराबोला, तो हम लोग पैराबोला पे कंडीशंस फॉलो करेंगे। नाउ कंडीशन फॉर पैराबोला, कंडीशन फॉर पैराबोला, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पी एस इक्वल टू क्या, पी एम। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ई की वैल्यू 1। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल नॉट इक्वल टू 0, याद है ना, डेल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल नॉट इक्वल टू 0 यू मीन्स आपको डेल की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, H², बोलिए H² व्हाट, H² माइनस AB इक्वल टू 0, दैट इज H² इक्वल टू AB। ठीक है, ये बात कॉनिक सेक्शन से आ रही है। तो आगे हम लोग जब कॉनिक सेक्शन का भी स्टेटमेंट लेंगे तो भी यहाँ पे हम लोग पॉइंट को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, find the equation of parabola giving the focus 1 minus 2 and directress 2x minus y plus 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है अब ये जो कंडीशन अपना दिया हुआ है, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि ये कोई लोकस ऑफ पॉइंट हो गया, इसको हम एच के भी मान सकते हैं, और ये कोई पॉइंट एस है जो 1 और -2 दिया हुआ है, और ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन ये दिया हुआ है, यानी 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये पी एस दैट इज एम, ये बाई कोनिक की डिफिनेशन के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो नाउ कंडीशन अपने को पता है क्या, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू क्या ई। अब चूंकि इक्वेशन आप पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो पैराबोला का जो कंडीशन होगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, दैट इज पी एस इक्वल टू क्या, पी एम, पी एस इक्वल टू पी एम। ठीक, अब यहाँ पे पी एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे नॉट डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट क्या आएगा, h माइनस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा, 2h माइनस k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट दिस, राइट है। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, h माइनस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये रूट में 5 आएगा तो ये 5 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 का इधर मल्टीपल करा देते हैं, एक सिंपली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो हमारा ये जो कोनिक का इक्वेशन आएगा वो किस में शिफ्टिंग हो जाएगा, पैराबोला में, दिस इक्वेशन। नाउ इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं फाइनली, 5 हुआ, इसको ब्रेक, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4hk माइनस 4h, और फिर ये माइनस हुआ, ये इसके साथ मल्टीपल, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीपल, तो ये प्लस होगा, फिर ये वाला इसके साथ, तो -2k, दिस राइट है। तो ये आंसर आपके
फॉलो होने चाहिए। 4h के माइनस 2k प्लस 4k। नाउ वी गेट द सॉल्व इट। ये 5h स्क्वायर है और ये 4h स्क्वायर है, सेफ्टी कराएंगे h स्क्वायर। 5k स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ k स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर। और क्या बचा 4h, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 4h है, तो ये कितना हुआ माइनस 10h माइनस 14h। k की बात करते हैं 20k यहाँ पर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 22k। h स्क्वायर प्लस 4k माइनस 14h प्लस 22k और प्लस कितना बचेगा 24। ये 5 है, यहाँ पर 4 हो गया, 20 हो गया और ये प्लस 1 है, राइट है, तो ये प्लस 1 है और इधर कितना हुआ ये 5 25 और उधर 1, तो ये कितना निकल के आ रहा है प्लस 24। और क्या बच रहा है यहाँ पर एक्स वाई का कहीं भी मल्टीपल हो रहा है, यस, यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट बच रहा है एच के का, इधर आएंगे प्लस 4HK इक्वल टू 0। नाउ फाइनली लोकस एक्स वाई में शिफ्टिंग करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एच के को भी लिख डालिए 4xy माइनस 14x प्लस 22y प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ parabola. This is the equation of parabola for the conic section. Blue. Okay, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस टाइप के भी प्रॉब्लम आ जाते हैं जनरली इन द कोनिक सेक्शन के अंतर्गत में। तो प्रैक्टिकली हम लोग को सिर्फ सिंपली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या उसके आगे के जो भी पैटर्न्स उस पर हम लोग को पता होते हैं, जो कि जेईई मेंस वगैरह में क्या होता है कि कोनिक सेक्शन के एक कॉन्सेप्ट चेकआउट करने के लिए, और ये फॉर्मूले हम लोग जनरली दिमाग से स्केप हो जाता है, तो आप इनको एक प्रॉपरली तौर पे इनको याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनरल सोल्यूशंस के लिए। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इन जनरल फॉर्म। ये हम आपके लिए कर ले रहे हैं। क्या इक्वेशन होता है भाई, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या 0, ये होता है। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, ये रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। अगर ये रिप्रेजेंट्स ऑफ पैराबोला होगा तो पहला कंडीशन क्या आनी चाहिए, अभी लिखवा जाता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BH माइनस BG माइनस CH स्क्वायर इक्वल 0 या नॉट इक्वल 0 कर देंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कंडीशन निकालना है पैराबोला पे, तो क्या कंडीशन होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, और ये तो बता रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, और क्या होनी चाहिए कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 या एच स्क्वायर बराबर क्या ए बी। तो आपको कॉनिक सेक्शन के रिलेटेड में आपको ये पैराबोला का कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन, उसके जो रिप्रेजेंट्स ऑफ लाइन होते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए और एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए ए बी, तब जाकर के ये इक्वेशन जो है पैराबोला को एक रिप्रेजेंट्स करेगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 3 पर आते हैं। कंसीडर ए पैराबोला, कंसीडर ए पैराबोला y square, consider a parabola
फोकस A0 and directress line x equal to A and x equal to minus A, where A is greater than 0। तो क्या कंडीशन बनेगा, यानी पैराबोला के इक्वेशन क्या बनेगा इसमें? तो मान लेते हैं, लेट P मान लिया जाए, एक्स वाई या एच के ले लो, लेट एच के, और ये दिया हुआ है फोकस क्या माना A0। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की लाइन दी हुई है, दोनों कंडीशन पे है, प्लस माइनस ए का कंडीशन है। अभी हमने इक्वेशन नहीं बनाया है पैराबोला का कर्व नहीं बनाए अभी, तो हम क्या ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, दोनों डायरेक्ट्रिक्स। नाउ कर्व का नेचर फॉर्म करते हैं कि क्या बनने वाला है। तो नाउ फॉर गिवन कंडीशन पी एस इक्वल टू पी एम, दैट इज फॉर पैराबोला, तो पी एस निकाल लेते हैं, अंडर रूट एच माइनस सॉरी ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर पी एम। क्या बनेगा यहाँ पर, इसको हमने कोई भी एक कंडीशंस लेके चलते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस ए इक्वल टू क्या 0। कोई भी एक सिस्टम लेकर चल सकते हैं, दोनों भी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x माइनस ए अंडर रूट क्या बनेगा 1, और h के स्थान पर 9h रख देंगे, जो कि ये 90 डिग्री है, तो नॉट द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, h माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा भाई, देखो ये तो कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो रहा है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पे क्या रख के चला जाए, अगर हम एक कंडीशंस लेके चलते हैं तब तो इस साइड में आना चाहिए, अगर दोनों कंडीशंस लेके चलते हैं तब यहाँ पर क्या आएगा, अगर x इक्वल टू क्या लिख लें यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, इसको इस तरह लिख लो, x माइनस, यहाँ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब इस कंडीशन पे ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस। नाउ इट इज सॉल्विंग, के स्क्वायर इक्वल टू एच प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एच माइनस ए का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लो। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2h इंटू 2a, डेट इज के स्क्वायर इक्वल टू 4ah, दैट इज लोकस ऑफ एक्स वाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो नो इसका बना लेते हैं फिगर। फिगर इस तरह, ये फोकस, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये वाई एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, और एक पॉइंट P यहाँ पे लाई करेगा, एक्स वाई ले लिया, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये M हो जाएगा, ये Z मान लिया, ये V मान लिया या C मान लिया, जो भी हो। ठीक है, तो नाउ आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ पैराबोला, शॉर्ट फॉर्म में EOP, क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहला काम, सेंटर, दोनों का सेंटर और वर्टेक्स एक ही होता है, कितना, ऑरिजिन 0 0। अच्छा, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस यहाँ से इस साइड में होगा। ठीक है, तो नाउ तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, सेकेंड, फोकस कितना है इसका, फोकस A0, डायरेक्ट्रिक्स, पैरामीटर्स हैं इनके, डायरेक्ट्रिक्स क्या निकाला यहाँ का, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी
x इक्वल टू a कि माइनस है, माइनस है, y एक्सिस नेगेटिव, ऐसे याद रखना, x इक्वल टू एक्स प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, ये किस एक्सिस पे है, इट्स y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। पांचवा किस पॉइंट पर है, इसका वर्टेक्स पहले लिखी है, वर्टेक्स भी से भी नोट करते हैं, बहुत सी किताबों में वो से भी दिया होगा, जिससे आप चाहो से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीजें हैं ये सब। यहाँ पर कुछ और भी फंडामेंटल्स हैं। लेटस रेक्टम मालूम ही है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर फोकस से पास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, L and L dash are called latus rectum. Latus rectum, ठीक है। यहाँ पर L जो है वो अगर आप इक्वेशन आप ऐसे मान के चलो तो क्या बन जाएगा, 9, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो क्या बनेगा, पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर, लेटस रेक्टम एक्सट्रीमिटीज x इक्वल टू a, तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ax, y स्क्वायर बराबर 4a, y बराबर प्लस माइनस 2a। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a 2a एंड a माइनस 2a, दैट इज L का जो कोऑर्डिनेट आएगा a और 2a आएगा एंड L डैश होगा a और माइनस 2a। तो यहाँ पर L जो है यहाँ पर a और 2a, और यहाँ पर क्या आएगा, a और माइनस 2a होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। राइट द ऑल पैरामीटर्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो क्या फाइंड करना है आपका, बेसिक चीजें सारी निकालनी है। नाउ कंपेयर करा दीजिए, y स्क्वायर बराबर 4ax इसी फॉर्म पे है। नाउ 4a इक्वल टू 16, a की वैल्यू क्या हो गई, 4। पहला कोऑर्डिनेट बताइए, सेंटर, व्हाट सेंटर, 0 0, व्हाट सेंटर, 0 0। क्या पैराबोला में सेंटर होता है क्या, पैराबोला में सेंटर होता है क्या, वर्टेक्स 0 0, सेकेंड फोकस a0 4,0, थर्ड लेटस रेक्टम 4a, और ये कितना बन जाएगा, 16, और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज L क्या होता है, a to a, यानी प्लस माइनस लगा दो अभी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या ऐसे ले लो L एंड a माइनस 2a, तो ये बनेगा a यानी कितना, 4, और ये बन जाएगा 8, एंड L डैश कितना होगा, 4 और माइनस 8। दिस इज द लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR का फॉर्म, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a। ठीक है, तो 4a समझ में आया कैसे हुआ ना, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a, तो ये टोटल कितनी हो गई, 4a, दैट इज 4 इंटू a यानी 4, दैट इज क्या, 16।
ठीक है, तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था, पैराबोला डिवीजन टॉपिक था। इसको हम लोगों ने आज कर लिया। बेसिकली ये आप लोग बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। आप लेक्चर नोट निकाल के उसको आप एक अच्छे से रीडिंग करिएगा। और कल हम लोग इस पे और अच्छे टॉपिक्स पे लेकर चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। रिवीजन इज फाइंड इट।